नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला कॉन्सेप्ट करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है प्यारा सा इन सेंटर। इन सेंटर पे इतने सारे सवाल आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने सारे सवाल आते हैं। और बहुत छोटा चीज है, अगर ढंग से देखा जाए तो बहुत छोटा चीज है, कुछ ज्यादा है भी नहीं इसमें। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजिया आ जाते हैं। तो आज के बाद नहीं कन्फ्यूजियाइएगा। एक प्यारा सा कॉपी लीजिए, जो कि इतना लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिस कॉपी में, और उसमें पॉइंट बना के लिख लीजिए। और आगे भी लिखते जाइएगा। एक समय आएगा कि सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। बस चुटकी बजाइएगा, रिवाइज होगा ज्योमेट्री आधा से 1 घंटा में। ठीक है, और इससे बाहर रेलवे नहीं जाएगा। तो आइए समझते हैं इन सेंटर में क्या क्या है। तो सबसे पहले इन सेंटर के बारे में आपको बता दें कि इन सेंटर किसको कहते हैं। अगर इन सेंटर का हम बात करें तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होगा, उसी वृत्त का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसी को हम इन सेंटर कहते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि पहले वृत्त आया कि पहले सेंटर आया। तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम डिफिनेशन में दे दिए कि किसी भी त्रिभुज का के अंदर जो वृत्त होगा, तीनों भुजाओं के स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचा जाएगा, उसी वृत्त के केंद्र को हम अंतः केंद्र या इन सेंटर कहते हैं। तो अब मुद्दा यहाँ पे फंस जाएगा कि पहले केंद्र आया कि पहले वृत्त आया। तो जैसे केंद्र जब तुमको पता नहीं था तो वृत्त ड्रॉ कहां से हुआ। तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी बिंदु को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। और अंतः केंद्र से सामने वाली भुजा के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। और वही हमारा त्रिज्या का काम करता है, और तब जाकर के भी वृत्त ड्रॉ होता है। बात समझ में आया। तो आइए एक एक पॉइंट करके समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण के अंतः कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहा जाता है। इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। बात समझ में आया। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, सेंटर ऑफ इन सर्किल इज कॉल्ड इन सेंटर। जो अंदर वृत्त होता है, उसका जो सेंटर होता है, उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस। जो उसका त्रिज्या होगा उसको अंतर त्रिज्या कहेंगे। इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कहां पे जो अंतर केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहेगा। आपसे कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट कर रहा है कि इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, क्योंकि वही त्रिज्या होता है। तो वह कौन सा बिंदु है, वह बिंदु जो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित हो, उस बिंदु को क्या कहेंगे। उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि अंतः कोण समद्विभाजक सामने वाली जो भुजा होती है, वो अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। इस पे क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं। कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि जैसे अगर त्रिभुज ए बी सी है, तो अगर यहां से हम इन सेंटर खींचते हैं, तो यहाँ पे डी जो है, तो यहाँ पे ए बी बटे ए सी जो होगा, वो किसके बराबर होगा, बी डी बटे डी सी के। बी डी बटे डी सी के मतलब इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात दोनों बराबर होगा। वही कह रहा है यहाँ पे कि जो अंतः कोण का समद्विभाजक होता है, वो सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में आ गया। याद रहेगा सारा पॉइंट, लिख लिए होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटू सा क्वेश्चन, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप देख के कहेंगे अरे सर क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भाई साहब है कि त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु जो होता है, वो क्या कहलाता है। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है, तो अंतः केंद्र कहलाता है। सर जी अब काहे मजाक कर रहे हैं। अब मजाक ना करें ना, तो चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एस पर पी क्यू आर से मिलने वाला कोण पी का आंतरिक समद्विभाजक है पी आर 16, पी क्यू 12 और पी आर 21। एस आर की लंबाई पूछा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से पी क्यू आर पहले हम ड्रॉ करते हैं। कभी कभी जब इस तरह से देना तो पहले फिगर ड्रॉ कर लिया कीजिए। फिगर ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। पीएस जो है एस पर क्यू आर से मिलने वाला, पीएस जो है ओ एस पर क्यू आर से मिलने वाला कोण पी का आंतरिक समद्विभाजक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, पी क्यू 16 दे रखा है और पी आर तुम्हारा 12 दे रखा है और ई जो दे रखा है ये आपका 21 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एस आर की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम पूछे कि पी क्यू बटे में पी आर कितना होगा, पी क्यू बटे पी आर, तो 16/12 कर दोगे तो ये 4/3 आ जाएगा। मतलब तुम्हारा अनुपात जो है भाई साहब, इसका अनुपात 4:3 आ गया। और 4 और 3 का वैल्यू कितना होगा, 7, और 7 का मान कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे एस आर, तो एस आर कहाँ है, इधर है 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब कि कोई दिक्कत है? अगर किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और समस्या नहीं है तो आगे बढ़ने का कष्ट करेंगे। आइए एक क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आप करके बताइएगा, क्योंकि कौन से रिलेटेड है और पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं, और एक जबरदस्त वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे साथ मिल के करेंगे। सबसे पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कमेंट में एक हार्ट के साथ आंसर को ड्रॉप कीजिए, और उसके बाद मेरा देखिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। कोण बी जो है 56 डिग्री दे रखा है, आपका कोण बी जो है 56 डिग्री दे रखा है। यहां से ध्यान दीजिएगा, कुछ मान लेते हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ए आई बी, सॉरी ए बी सी, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई साहब, आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का कष्ट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया आपको बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। तो यहां से अगर हम पूछें कि इसका बाइसेक्टर होगा कुछ इस प्रकार से, इसका बाइसेक्टर होगा कुछ इस प्रकार से। अब पहले हमको आप ई वाला एंगल बता दीजिए कि ई वाला एंगल कितना होगा, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो आप कहेंगे सर जी उसमें क्या है, 90 प्लस 56/2 कर लीजिए। तो 90 प्लस 56/2 करेंगे मतलब कि 28 करेंगे, तो 118 हो गया। ई वाला एंगल कितना है, 118 है। आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, ए आई बी और बी आई सी का माप। ए आई बी यहाँ पे आई है, तो यहां से इसको मिला दीजिए। अब ए आई बी आपका ई वाला है और बी आई सी आपका ई वाला है भाई साहब। तो ठीक है, तो ये पूरा अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे पूरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप चिल्ला के कहेंगे 360 का बनेगा। और उसमें से अगर हम ई वाला माइनस कर दे 118, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, और 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, और 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे 242 डिग्री आपके स्क्रीन पे आंसर है, जो आप देख पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन था या नहीं था? लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपसे नहीं बनता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज क्लियर हो रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।